नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जून मंथ कैसा रहेगा सिंह राशि और लग्न के लिए, लियो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। देखिए, जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहे हैं और वो आपके लिए सोचना समझना जरूरी है। और आपका पर्सनल चार्ट आपको पता होना चाहिए, आपकी दशाएं नक्षत्र अगर पता हो तो और अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए 2 जून को जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है। अब कंपैरेटिवली आप देखिएगा कि अलग वीडियो, ये मंथली और आपका पर्सनल चार्ट, तीनों कंबाइन क्या हो रहा है तो आपको और मजा आएगा। 2 जून को ये चीजें हो रही है, उसके बाद 8 जून को शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, वो भी कर्क में आ रहा है मिथुन से। 15 जून को सूर्य का ट्रांजिट है, वो वृषभ से मिथुन में जाएंगे। 21 जून को मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं मेष से वृषभ में। और आपका बुध जो है वो 22 जून को ट्रांजिट कर रहा है मिथुन से कर्क में। यानी कि शुक्र, बुध और गुरु का ट्रांजिट एक ही स्थान में हो रहा है, एक ही जगह पर वो आ रहे हैं 1 बाय 1। एंड सूर्य जो है वो आपके 3 नंबर लिखा है वहां जा रहेंगे, और मंगल जो है वो 2 नंबर लिखा है वहां जाएंगे। शनि, राहु और केतु अपनी जगह पर जहां बैठे हैं वहां है। 11 नंबर जहां लिखा है वहां राहु है, आपके लग्न भाव में आपकी राशि में केतु चल रहे हैं, वो 5 दिसंबर तक चलेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में 12 नंबर में बैठे हैं, 12 नंबर लिखा है वहां पर, वो स्थान 8वां है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये सारी चीजें अगर आप जानते हैं समझते हैं तो बहुत आपको लाभ होगा। हम मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। और आप सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। केतु यहाँ बैठे हैं, बहुत समय से आपको नेगेटिविटी या थॉट लेवल पे बहुत उलझन में डाले हुए हैं कि अरे क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हम बहुत 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 सोचते हैं, लेकिन रिजल्ट, उसका आउटपुट कुछ नहीं होता है, आउटकम कुछ नहीं होता है। सिर्फ थॉट लेवल पे गुब्बारे बनते हैं और वो चीज आपको परेशान करती है, हेल्थ इश्यूज करती है, बीपी यानी ब्लड प्रेशर आपका कम या ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर केतु एंड सूर्य के ट्रांजिट राहु, और उसके साथ थे अब सूर्य अच्छे ट्रांजिट में, मेष में, फिर वृषभ में, अब मिथुन में आएंगे। तो जून मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि कर्म स्थान में सूर्य है, फिर वो आएंगे आपके 11th हाउस में और आपकी कुंडली के मालिक है। तो आपका एक नजरिया तय हो रहा है कि भाई मुझे कार्य क्या करना चाहिए, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। सूर्य इंट्यूशन के कारक है, अब चतुर्थ भाव इंट्यूशन का है, उस पर सूर्य की दृष्टि है 15 जून तक, तो वो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। आपके मन में जो बात आ रही है ना कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें अगर आपके मन में चल रही है तो जो क्लैरिटी लगेगी, हाँ ये बार बार मुझे लग रहा है, अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे ये दिशा में चलना चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, फार्मर है, टीचर है, आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एज ग्रुप में है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है उसको मुझे फॉलो करना है। और ये चीज अगर आपने कर ली तो ये मंथ में आपको, बाकी सब ग्रह जाने दीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सूर्य आपके इंट्यूशंस को बहुत स्ट्रांग बना रहा है और वो आपके लिए अच्छा कुछ कर रहा है। दूसरी चीज क्या है कि आपके घर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी, मतलब आपका घर जो है उसमें कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा आप कर रहे हैं। 15 जून तक बहुत सारी चीजें आपके घर में होंगी जो अच्छे के लिए होगी। हो सकता है पूजा पाठ करवाएं, हवन होम करवाएं, या उसमें रिनोवेशन करवाएं, उसका वास्तु चेंज कर दे, या वास्तु अपने आप बदलेगा, कुछ भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा बिकॉज ऑफ सूर्य। और सूर्य की दृष्टि की वजह से मंगल उस स्थान का मालिक होकर उच्च, मतलब अपने घर में है, मेष में है, और वो भाग्य में है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो आपका जमीन से, मकान से, वाहन से जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशंस की ओर जा रहे हैं और अच्छा कुछ होने जा रहा है और होता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो आपके लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है। तो यहाँ मेष का मंगल 21 जून तक आपको और सपोर्ट करेगा, फिर 22 जून, मतलब 21 जून को वो ट्रांजिट करेगा, वो आपके कर्म स्थान में आ जाएगा सूर्य की जगह पर, वो अब उस स्थान को देखेगा। सो आपको यहाँ भूमि से, जमीन से, प्रॉपर्टी से लेने में, बेचने में लाभ है, उसमें अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। गुस्से में या किसी को दिखावे के लिए मत कीजिएगा, जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करना है। तो ये मेजर पॉइंट आपके ये जून मंथ का रहेगा। अब जो 12th हाउस है वहां पर जुपिटर उच्च स्थिति में आया, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है, वहां शुक्र बुध भी आएंगे। क्या होगा कि विदेश को लेके जो आप
एक स्ट्रेस में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्या निर्णय ले, फैमिली के साथ रहें या फिर शिफ्ट हो जाए, या फिर मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा है तो वो मिलेगा या नहीं, या फिर मैं पढ़ाई के लिए आया था जॉब के लिए रुकूं या नहीं। सारे सॉल्यूशंस 2 जून के बाद आपको मिलना शुरू होंगे कि भाई ये करो, ये मत करो। उसमें इंट्यूशंस काम आएंगे जो मैंने शुरू में बात की। तो आपको अपनी आवाज़ को पहचानना है, समझना है, फॉलो करना है, पर साथ-साथ जो सिचुएशन आपके सामने जुपिटर रख रहा है उसको ऑब्जर्व करते हुए, तो आपको और लाभ होगा। दूसरी तरफ क्या है कि गुरु जो है वो आपके जॉब के भाव को भी देखेंगे, 6th हाउस पे दृष्टि करेंगे, और वो नीच दृष्टि है गुरु की, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया, उसमें भी देखिएगा। तो यहाँ आपको जॉब को लेकर निर्णय बड़े नहीं लेना है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि उसी स्थान का मालिक होकर बैठा है, आपको स्ट्रेस हो जाएगा। तो आपका जॉब जो है ना 31 अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है वो नेगेटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव भी नहीं है। तो आपका ये समय जो है ना जॉब को लेके वो थोड़ा शांत मन से निकालना है। आपको बड़े निर्णय लेने नहीं है कि भाई जॉब छोड़ के बिजनेस करूं या अभी छोड़ देता हूं, देखेंगे, कुछ मत कीजिए, बिकॉज फर्स्ट हाउस वाला केतु भी उकसा रहा है आपको। आपके मन में ये हो रहा है कि भाई मैं ये करूं, वो करूं, हजारों ख्याल चल रहे, वो ख्याली पुलाव जो बना रहा है वो केतु है। तो कंबाइन देखिए कॉम्बिनेशंस क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आपका शनि अष्टम भाव में है, तो वो शनि आपको परेशान करेगा जॉब को लेके कि मजा नहीं आ रहा है, टेंशन हो रहा है, तो वो सब छोड़ दीजिए। तीसरा क्या हो रहा है, राहु सप्तम भाव में, तो बड़े आपको स्ट्रेस हो रहे हैं कि अरे अब मैं क्या करूं, लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, शादी करने के लिए मुहूर्त नहीं मिला या टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ राहु। वो सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको अच्छी बात क्या है कि शनि पर गुरु की दृष्टि है, तो शनि थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। तो क्या होगा, पितरों से लाभ है, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा आपको, तंत्र मंत्र यंत्र से लाभ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर अच्छे गुरु से दीक्षा मिलती है और मंत्र जाप करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं वो बढ़ाइए तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज क्या है कि शनि पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से शनि का नेगेटिव फल कम हो जाएगा। अब शनि मालिक है छठे भुवन के, जहां गुरु की नीचे दृष्टि पड़ रही है और वही गुरु स्थान के मालिक पर अच्छी दृष्टि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब में जो स्ट्रेस हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, वहां सपोर्ट भी मिलेगा उसी गुरु की वजह से। तो ये बहुत बढ़िया है आपके लिए। और आपका मंगल कर्म स्थान में आना, शुक्र उस स्थान का मालिक होकर 12th हाउस में, आपके कार्य क्षेत्र में विदेश का रोल बढ़ेगा। आपको जॉब से विदेश भेजा जा सकता है, जॉब में अगर आप विदेश की कंपनी में है तो अच्छा रहेगा, बिजनेस में लाभ होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छा है। बिजनेस में जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयज अच्छे नहीं मिलेंगे, थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। और संतानों के लिए अच्छा समय है, संतान स्थान का मालिक गुरु है, उच्च स्थिति में आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। संतानों की जॉब है, उनकी शादी है, उनका बिजनेस है, उनकी पढ़ाई है, उसमें जो भी स्ट्रेस है कम हो जाएगा। हालांकि गुरु की अच्छी दृष्टि थी, लेकिन अब उच्च में गुरु जा रहा है तो और अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए सारी चीजें पॉजिटिव है, अच्छा समय है, आपको उसका लाभ उठाना है। और जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है इससे मतलब है अगर आपको कोई ऐसी भ्रमित करने वाली बातें आती है कि अरे वहां इतना पैसा डाल दूं तो ये इतना बेनिफिट होगा, वहां उसके साथ जुड़ जाता हूं, नहीं, आपको इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ख्यालों को नहीं। समझे आप? अगर आपको कहीं लग रहा है कि भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए, चाहे फिर उसमें वो कुछ भी कमा ले, कुछ भी कर ले, उसमें आपको रुकना नहीं है, उसमें आपको उतरना नहीं है। क्योंकि केतु आपको, हर बार मैं ये बात कहूंगा, बिकॉज केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, बहुत परेशान करेगा, मेंटली स्ट्रेस देगा, बिना वजह का आपका जो काम चल रहा है, अच्छा कुछ चल रहा है, उसको वो डाइवर्जन दे देगा, दिमाग खराब कर देगा आपका। सारी चीजें अच्छी है, जून में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो चीजें हमने सोची कही पॉइंट्स, उसका ध्यान रखिएगा तो कोई टेंशन नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।